नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 व्यावसायिक विषय योग प्रशिक्षक की इकाई 2 के सत्र 2 इसके अंतर्गत स्वच्छता, सावधानी एवं अनुशासन के अंतर्गत इन विषयों पर चर्चा करेंगे और ये विषय है साफ सफाई व स्वच्छता का महत्व। दूसरा, योग अभ्यास में रखी जाने वाली सावधानियां। तो आइए अब हम बात करते हैं साफ सफाई व स्वच्छता के विषय में। स्वच्छता यह हमारे शरीर और आसपास के परिवेश को साफ रखकर अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने की प्रक्रिया है। स्वच्छता संक्रमण और बीमारियों को रोकने में मददगार एवं महत्वपूर्ण क्रियाओं में से एक है। अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हमारे शरीर और मन को दर्द, चिंता, अवसाद तथा बेचैनी से बचाकर ठीक से कार्य करने में मदद करता है। अस्वच्छता रोगों का कारण बन सकती है। साथ ही यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। एक योग प्रशिक्षक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि योग स्थल में प्रतिदिन योग कक्षा प्रारंभ होने और समापन होने पर साफ सफाई नियमित व अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। योग स्थल के शौचालय व आसपास नियमित रूप से कचरा साफ कर उसका उचित निपटारण किया जाना चाहिए। योग स्थल के आसपास मच्छर न पनपे, मच्छर जनित बीमारियां न हो, इसीलिए गंदा पानी जमा न होने दें। आइए अब हम बात करते हैं योग अभ्यास में किस प्रकार की सावधानियां रखी जाती है। योग अभ्यास में रखी जाने वाली सावधानियां। योग अभ्यास में मुख्यतः 3 प्रकार की सावधानियां रखी जाती हैं। पहला, योग अभ्यास के पूर्व की सावधानियां। दूसरा, योग अभ्यास के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां। और तीसरा, योग अभ्यास के अंत में रखी जाने वाली सावधानियां। आइए अब विस्तार से इस विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले योग अभ्यास के पूर्व में रखी जाने वाली सावधानियां कौन कौन सी है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। योग अभ्यास के पूर्व में रखी जाने वाली सावधानियां। पहला है सही समय का चुनाव। योग अभ्यास के लिए सही समय का चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। योग प्रातः काल व संध्या काल दोनों समय कर सकते हैं। योग प्रातः काल सूर्योदय के समय से लेकर 2 घंटे तक ज्यादा फलीभूत होता है। यदि आप शाम के समय का चुनाव करते हैं तो सूर्यास्त के 1 घंटा पूर्व व 1 घंटा बाद में सर्वश्रेष्ठ समय होता है। उपयुक्त समय पर आसनों का अभ्यास करने पर आपको अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। दूसरा है सही स्थान का चुनाव। योग अभ्यास के लिए सही स्थान का चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। योग अभ्यास के लिए स्थान शांत, स्वच्छ व हवादार होना चाहिए। बंद कमरे में योग का अभ्यास करने से बचना चाहिए। बंद कमरे में वायु का पर्याप्त आवागमन नहीं होता, जिससे श्वसन तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तीसरा, शारीरिक स्थिति। योग अभ्यास करने के लिए आवश्यक है कि योगाभ्यासी शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तथा किसी भी रोग से पीड़ित न हो। रोग से ग्रसित होने की स्थिति में योग अभ्यास करने से लाभ के स्थान पर नुकसान होने की संभावना ज्यादा होती है। किसी भी प्रकार के अस्थिजन्य रोग, पीठ में दर्द, कमर में दर्द अथवा किसी प्रकार की दुर्घटना हुई हो तो योग अभ्यासी को बिना चिकित्सकीय सलाह के योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर आपको हल्का सा जल ग्रहण करके योगाभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास के पूर्व आपका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए। पेट भरे होने की स्थिति में किसी भी प्रकार के आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगला है योग्य गुरु का मार्गदर्शन। योगाभ्यास योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। टीवी पर देखकर या पुस्तकों से पढ़कर किसी भी प्रकार का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक योग प्रशिक्षक आपकी शारीरिक क्षमताओं के अनुरूप आपको आसन, प्राणायाम व क्रियाओं का अभ्यास करवाता है, जिससे आपको उसका पूरा लाभ मिले। यदि आप टीवी पर देखकर या पुस्तकों से पढ़कर योग करते हैं और यदि आपको अपनी क्षमताओं का आकलन नहीं है तो योग अभ्यास में लाभ के स्थान पर हानि होने की संभावना होती है। अब हम बात करते हैं योग अभ्यास के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के विषय में। इसमें सबसे पहली है योग व्यायाम नहीं है। योग शरीर व मन का संयोजन है।
आसनों के अभ्यास के दौरान आपको अपने मन या सांसों पर ध्यान रखते हुए स्वयं से जुड़ने की क्रिया करनी होती है। दूसरा है अपनी शारीरिक क्षमताओं को पहचानें। योगाभ्यास के दौरान आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को पहचानने की आवश्यकता होती है। स्वयं पर ध्यान देते हुए, स्वयं का आकलन करते हुए आसनों के अभ्यास को करना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास करने से आपकी क्षमताएं बढ़ने लगती हैं। अन्य किसी को देखकर या प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से कभी भी योगाभ्यास न करें। हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमताएं अलग अलग होती हैं। अगला है सरल आसनों से शुरुआत करें। योग अभ्यास की शुरुआत सरल आसनों जैसे हल्का वार्म अप, यौगिक क्रियाएं आदि से करना चाहिए। सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं का अभ्यास कम से कम 15 दिन करना चाहिए। उसके बाद सरल आसनों की श्रृंखला में खड़े होकर, बैठकर, पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले सरल आसनों को नियमित रूप से करना चाहिए। जब आपकी शारीरिक क्षमताओं का विकास थोड़ा होने लगे तब आपको एडवांस आसनों की ओर बढ़ना चाहिए। अगला है नियमों का पालन करें। योग सत्र के दौरान संस्था की नियमावली के अनुसार नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे अभ्यास के दौरान शांति बनाए रखना, किसी भी प्रकार का शोर, हंसी मजाक या अनावश्यक रूप से बातचीत नहीं करना चाहिए। यदि आपका कोई प्रश्न है तो उसे प्रशिक्षक से सत्र समाप्ति के बाद में पूछ सकते हैं। अभ्यास के लिए दूरी बनाए रखें जिससे आपके आसपास योग अभ्यास करने वालों को किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो। अगला है योग अभ्यास में नियमित रहें। योग अभ्यास से लाभ तब प्राप्त होता है जब आप योग सत्र में नियमित रूप से अभ्यास करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं योग अभ्यास के उपरांत रखी जाने वाली सावधानियों के विषय में। योगाभ्यास के बाद में क्या करें, क्या न करें, इस विषय में जानना योग अभ्यासी के लिए आवश्यक होता है। योग अभ्यास के उपरांत रखे जाने वाली सावधानियां इस प्रकार की हैं। सबसे पहला, शवासन करें। कभी भी योग अभ्यास सत्र के बाद सीधे उठकर बाहर घूमने नहीं जाना चाहिए। शरीर को विश्राम देना आवश्यक है। योगासनों से शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसे समाहित होने देना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि योग अभ्यासी सत्र के अंत में शवासन करें। अगला है स्नान। योग अभ्यास सत्र समाप्ति के बाद कभी भी तत्काल स्नान नहीं करना चाहिए। योग सत्र समाप्ति के बाद शरीर का तापमान सामान्य होने में आधा से 1 घंटे का समय लगता है। शरीर का तापमान सामान्य होने के बाद स्नान किया जा सकता है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा उसे मैं दोहरा देता हूँ। आज हमने सीखा साफ सफाई व स्वच्छता का महत्व तथा योग अभ्यास में रखी जाने वाली सावधानियाँ। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी योग से संबंधित एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।